हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल A1 जीनियस क्लासेस पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड होने वाला है, जिसमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, और ये ऐसे इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलेगा। तो एग्जाम में हमें इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए होते हैं: A 2, B 3, C 4 और D 9। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत ही हार्ड लग रहा है, लेकिन हम इसके बेसिक मेथड और इसका ट्रिकी मेथड देखेंगे। पहले मैं इसका बेसिक मेथड आपको बताता हूँ। मैं इस पूरे क्वेश्चन को x मान लेता हूं पहले। अब मैंने पूरे क्वेश्चन को x माना है, तो मान लो मैं इस √6 पहले वाले को हाथ लगा लेता हूं यहाँ पर, और ये देखिए ये वो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चाहे मैं इसको x मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर √6 प्लस x लिख लेता हूँ। अब इस अंडर रूट को खोलने के लिए मैं इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। अब इस स्क्वायर से ये रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद हमें इसके दो मान प्राप्त होंगे, जो कि -2 और 3 है। तो x के दो मान प्राप्त हो गए, -2 और 3। तो हमें इसका प्लस वाला मान लेना है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये तो था थोड़ा लॉन्ग मेथड। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये है कि जो भी हमारा मान यहाँ पर दे रखा है, इसको मैं a मान लेता हूँ। तो यहाँ पर a अनंत तक चल रहा है ऐसे। तो इस a को हम ले लेते हैं और इसके गुणनखंड फैक्टर कर लेते हैं। इसके गुणनखंड फैक्टर इस प्रकार होंगे कि इसका जो डिफरेंस है फैक्टर का, वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो 2 और 3 को गुणा करते हैं तो इसके फैक्टर 6 हो जाते हैं। तो जब भी हमें यहाँ पर प्लस प्लस और प्लस का साइन दे रखा हो तो हम बड़े वाला मान लेते हैं, और जब भी यहाँ पर माइनस का साइन दे रखा हो तो हम छोटे वाला मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, √12 माइनस √12 माइनस √12, और ये माइनस ऐसे ऐसे अनंत तक चलेगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमें A 3, B 4, C 5 और D 6 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, ट्रिक से कर लेते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। हमने इसको a माना था 12, तो हम इसके फैक्टर करेंगे जिसमें डिफरेंस हमेशा 1 हो। तो 3 और 4 का जो गुणनखंड है वो 12 होता है। गुणा करते हैं तो इसका 12 आता है। तो इसमें डिफरेंस 1 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्लस है या माइनस। यहाँ पर है माइनस, माइनस चल रहा है। तो हम माइनस लेते हैं तो छोटी संख्या लेते हैं, और प्लस होते हैं तो बड़ी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसका ये वाला आंसर A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। √20 प्लस √20 प्लस √20 और प्लस ये ऐसे ही अनंत तक चलेगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन A 4, B 5, C 6 और D 7 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं वैसे ही a मान लेता हूँ इसको,
20 को, तो हमने यहाँ पर ले लिया 20। अब इसके गुणनखंड करते हैं जिसमें डिफरेंस 1 हो, तो 4 और 5 का डिफरेंस 1 है और इसको गुणा करते हैं तो 20 आता है। तो ये यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस का साइन है तो हम ऐसा बड़ी संख्या को लेते हैं और माइनस का साइन है तो छोटी संख्या को लेते हैं। तो आंसर हमें सीधा ही दिख रहा है कि 5 होने वाला है, तो इसका आंसर बी है वो। अब थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। √7 और ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलेगा। अब वो वाले क्वेश्चन में प्लस और माइनस थे और इसमें गुणा है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन सी है वो 7 और डी है वो 7 की पावर 5। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो हम इसको ये रूप दे देते हैं √a और ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलेगा। ये ट्रिक नंबर 2 है, आप इसको लिख लीजिए। तो जब भी हमें ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो a है यही आ जाएगा इसका आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में भी √7 में है और सारे √7 है वो गुणा में है, तो ये वाला क्वेश्चन √7 और ये इन्फिनिटी तक है, तो हम इसका आंसर भी 7 ले लेते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर जो मान है a वाला सेम संख्या है तो उसको a ले लेते हैं और उसका आंसर a लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a है वो 7 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, तो आंसर C इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था। √7 और √7। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करें। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि √7 और √7 ऐसे ही अनंत तक चल रहा था, तो हमने इसका मान 7 ले लिया था। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, ये 7 ले लेना यहाँ पर हमें, और इसकी पावर के रूप में 7 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, और क्यूब रूट है तो हमें 3 की पावर 4 यहाँ नीचे ले लेते हैं हर में, और ऊपर अंश में इसे 1 कम करके लिख लेते हैं, जैसे 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। 7 की पावर 3 की पावर 3 करेंगे 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1 और इसके नीचे हर में 3 की पावर 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 81। तो 7 की पावर 30 और ये 40 होने वाला, 40 बटे 3 3 9 9 9 81, 40 बटे 81 इसका आंसर हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 3 लिया था और अब हम इसकी जगह 4 लेंगे, √4। तो क्वेश्चन नंबर 7 रूट की पावर 4 है यहाँ पर, √7 पावर 4 और √7 पावर 4 और √7 यहाँ पर 7। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें रूट है वो 4 है 3 की जगह, तो देखते हैं किस प्रकार होगा। वही हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं पहले। अब इसकी पावर देखते हैं कि यहाँ पर 7 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, और ये पावर है 4, तो हम यहाँ 4 की पावर 4 ले लेते हैं और यहाँ ऊपर 1 कम करके लिख देते हैं, जैसे 4 की पावर 3 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 और 4 की पावर 0। अब हम इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कि 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64 प्लस 16 प्लस 4 और 4 की पावर 0 1 होता है, और नीचे क्या होगा 4 की पावर 4 है तो हम इसको 4 गुणा 4 बार लिख लेंगे। अब इसको हम हल करते हैं, ये होगा 20 और 85 हो गया टोटल अपॉन
16 को 16 से गुणा किया जाता है तो 256 आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है √3 क्यूब रूट 9 √3 क्यूब रूट 9, ऐसे ये इन्फिनिटी तक चलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं इसको एक रूप दे देता हूं, जिसमें ये है कि √a और √3 b √a और √3 √a और √3 b इन्फिनिटी तक ऐसे चल रहा है। हम इसको जो भी यहाँ पर संख्या दे रखी है उनको a और b मान लेते हैं। जो जहाँ पर क्वेश्चन में a है वो 3 है और b है वो 9 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर a दे रखा है, जो भी यहाँ पर a दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि a है वो 3 है। अब आपको एक और डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन दिखाता हूँ, जिसमें √x की रूट के 4 और यहाँ पर स्क्वायर, फिर से √ और पावर 4 और यहाँ पर 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? इस प्रकार के उस क्वेश्चन को हल करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं कि रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट को हम क्यों लिखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि रूट का मीनिंग क्या है। रूट को यहाँ पर जो भी ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, इसको 1/2 लिखते हैं। जो भी यहाँ पर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, इस साइड में होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हमारे लेफ्ट साइड में होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे हमने x को x लिख लिया, और हम इस वाली जो हमारे राइट हैंड साइड है बाएं हिस्सा, तो इसको हम प्लस गुणा करके लिख लेंगे, जैसे 2 गुणा 4, और बटे में हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेंगे 4 गुणा 4। ये 4 कैंसिल हो गया, तो और 2 से 4 2 बार, तो x की पावर 1/2 आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.